नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले बिहार शिक्षक 3.0 भर्ती और यूपी पुलिस एग्जाम और जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेग कैसी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, उपरोक्त दोनों या कोई भी नहीं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वेग जो कि एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को या 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान जो कि पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन जो कि 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व जो कि पोटेशियम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या फिर वैशाली में? तो गौतम बुद्ध ने अपने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना जो कि सारनाथ में की थी। यहीं पर पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण जो कि रचनाएं हैं नंदलाल बोस जी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, सौरमंडल की खोज किसने की थी? लुकेंसो ने, वाकनौर ने, कोपरनिकस ने या फिर उपरोक्त सभी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरमंडल की खोज जो कि कोपरनिकस ने की थी। अगला, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SSLV-3, SLV-2, SLV-1 या फिर उपरोक्त सभी? तो भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन जो कि था SLV-3, ये भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या फिर बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था? तारा, सीमा, ज्ञान या फिर सिद्धांत? तो व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी को तारा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बाड़मेर शैली, मधुबनी शैली, किशनगढ़ शैली या फिर वैशाली नगर शैली? तो बनी ठनी जो कि चित्र शैली ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? पोटेशियम, नमक या फिर सोडियम? तो 80% से ज़्यादा कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जो कि जल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो संविधान सभा का द्वारा जो प्रारूप समिति का वाचन था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आखिरी इसी दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत 15 अनुच्छेद को इसी दिन लागू कर दिया गया था। बाकी पूर्ण रूप से संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। बी राइट ऑप्शन है। अगला,
न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, गति का नियम, न्यूटन गति का नियम या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? छठे शिलालेख में, 13वें शिलालेख में या 5वें शिलालेख में या 3वें शिलालेख में? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो कि 13वें शिलालेख में मिलता है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की, मोनालिसा या सॉम वाल्टन या विल्कोन्स की? तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो कि मोनालिसा इसको बनाया गया है लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि है निक्स ओलंपिया, एक किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। और निक्स ओलंपिया ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। उसके बाद इन्होंने 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशुओं को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पूर्व, 1 वर्ष के बाद, 6 माह के पूर्व या 3 माह के पूर्व? तो शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष के पूर्व आयु के पूर्व मृत शिशुओं को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? दीवान ए बाजार, साहना ए मंडी, सहना ए बाजार या उपरोक्त सभी? तो बाजार के निरीक्षक को जो कि सहना ए मंडी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, मुगल काल में। अगला, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो मिथिला पेंटिंग जो कि बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सोना, पीतल, सीसा या लोहा? तो सीसा जो कि सबसे कम सक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगर इसके अध्यक्ष का नाम पूछे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे इनको मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम जो कि सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? मोहम्मद अली को, मोहम्मद बिन कासिम को, मलिक याकूब को या इल्तुतमिश को? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत जो कि मलिक याकूब को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मलिक याकूब को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? सूफी गायन, गज़ल गायकी से, उपरोक्त दोनों या फिर आला गायन? तो बेगम अख्तर गायन जो कि गज़ल गायकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक प्रकाश वर्ष जो कि 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर दूरी के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? मिट्टी के तेल से, सूर्य किरण से, पेट्रोल से या फिर उपरोक्त सभी से? तो ओलंपिक मशाल जो कि प्रज्वलित की जाती है सूर्य किरण से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 555, 640, 995 या 602?
तो भारत में कुल जिलों की संख्या जो कि 640 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? अलाउद्दीन खिलजी, बहराम शाह, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फिल्म निर्माण, शिक्षा, खेल या वन्य जीवों पर फिल्म निर्माण के लिए? तो माइक पांडे जो कि वन्य जीवों पर फिल्म निर्माण के लिए संबंधित हैं इस क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत जीके जीएस के टॉप 30 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाले सभी दिवसीय एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऐसी और वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें